जीएस सुपर 100 एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताए जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम तो हो गया, लेकिन कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं या हमें लगा कि हम आपको कुछ जानकारी दे दें अपने माध्यम से, है ना। तो आइए हम लोग आपको कुछ नई जानकारी दे रहे हैं जो किससे संबंधित है, कोविड-19 से संबंधित है, कोविड-19 के उपचार से संबंधित है। हमें क्या बचाव करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस तरह अपडेट और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, है ना। और हमारे जो वीडियो हैं उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप तो जानते होंगे जो हम लोग वर्तमान में जो महामारी से पैंडेमिक से जो हम जूझ रहे हैं, उस पैंडेमिक का नाम क्या है, कोविड-19 है। क्या नाम है, कोविड-19। ऐसा देखा जाता रहा है कि हर 100 ईयर में, 100 सालों में कुछ न कुछ महामारी कोई न कोई आती ही रही है। तो इसे वर्तमान समय में हम लोग इससे जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19। कोविड-19, कोई कोविड बोलता है, कोई कोरोना बोलता है। आम भाषा में गांव में ही तो हर जगह यही बोलते हैं कि कोरोना आ गया है, कोरोना लग गया है, लॉकडाउन लग गया है। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। बात ऐसी है कि जो ये कोविड-19 है, क्या है, बीमारी का नाम है। जिससे क्या हो गया, बीमारी हो गया। क्या हो गया, कोविड-19 क्या है, एक बीमारी हो गई। बीमारी कौन सा, बीमारी का नाम कोविड-19, लेकिन ये बीमारी किस वायरस के कारण हो रही है, उस वायरस का नाम क्या है, कोरोना। कोरोना एक वायरस है। ये वायरस क्या होता है, न जीव होता है न निर्जीव होता है। ये बीज का कड़ी है। अब बीज का कड़ी है, सबको क्या कर देता है, अधर में लटका देता है। भरोसा नहीं कौन बचेगा कौन जाएगा जिसको कोरोना हो गया, है ना। तो इसी तरह है, तो हम लोग देखते हैं कोविड-19 बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, जो किसके द्वारा होता है, कोरोना वायरस के द्वारा होता है। ये एक वायरस है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वायरस को क्या बोला जाता है, विषाणु बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, विष का अणु। क्या होता है, विष का अणु, जो क्या करेगा, विष फैला देता, काम खत्म कर देता है। तो वही कोरोना वायरस है। और ये कहाँ से पैदा हुआ है, इसकी शुरुआत चीन से हुई है, जो बहुत गोपनीय तरीके से हुई है। यहाँ तक कहा जाता रहा है कि चीन ने ही कोरोना को बनाया है पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। कुछ उसमें जो अभी सेकंड म्यूटेंट हो या बाद में कुछ हो, तो उसमें उसका इफेक्ट जरूर देख सकते हैं, बाकी ऐसा तो लगता नहीं है। WHO को चीन के ऊपर बहुत सारा इसमें लगाया गया, आरोप लगाया गया। ट्रम्प सरकार चली गई, आरोप लगाते लगाते WHO से अमेरिका हट गया, बहुत सारा बातें हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, रियल में फैला कैसे। ये क्या है, कोरोना जो वायरस है वो एक चमगादड़ से म्यूटेंट इसका चेंज हुआ है। कुछ एक जगह के लोग थे, वुहान प्रांत जो चीन में था, वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया था, चमगादड़ को खाया था। और चमगादड़ को खाने के बाद उसका म्यूटेंट चेंज हो गया और नया डिजीज बन गया, वायरस बन गया। कौन सा बन गया, कोरोना बन गया। अब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरसा दिया एकदम। तो ये हो गया, ये भ्रांति आपकी खत्म हुई। कोविड-19 क्या है, कोरोना क्या है, बीमारी क्या है। ये बीमारी कैसी है, संक्रमण बीमारी है। बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक संक्रमित बीमारी होती है और एक असंक्रमित बीमारी होती है। संक्रमित बीमारी ये है कि जो फैलती है, मतलब कोई न कोई माध्यम के द्वारा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से एक साइकिल चलता रहता है और सबको क्या करती है, प्रभावित करती है। संक्रमित बीमारी है। जैसे मान लें हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक चेचक होता है। क्या होता है, चेचक है, गांव में बोलते हैं कि माता निकल आई, वो भी क्या है, एक संक्रमित बीमारी है। वो किसके द्वारा होती है, वो भी वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा ही होता है। अब उसका वैक्सीन बन गया है, वैक्सीन को बोलते हैं हिंदी में टीका, जो बन चुका है। तो उसका केस कम हो गया है। पहले तो बहुत सारा डेथ हो रही थी इंडिया में, मृत्यु हो रही थी केवल छोटी माता या चेचक के कारण, है ना। लेकिन अब उसका वैक्सीन बन चुका है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जो कोरोना है, कोरोना का भी यही होगा। इसका ही वैक्सीन बन गया है, चल भी रहा है, ट्रायल चल भी रहा है। इसका थोड़ा जो पॉजिटिव रेट है, मतलब वैक्सीन का सक्सेस रेट थोड़ा भी कम है, 60 to 90% है। 60 to 90% मेन इम्यूनिटी पे काम करता है। जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उसको वैक्सीन भी फायदा नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे ये कैसा बीमारी है,
संक्रमित बीमारी है, मतलब ये फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में के द्वारा ये बीमारी फैल जाती है। इसीलिए क्या बोला जाता है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। मास्क लगाइए और दूरी बनाए रखिए। पता नहीं किसको क्या है किसको नहीं है। जिसको जो इफेक्टेड है इस कोविड-19 से, कोरोना वायरस से, उसको खुद नहीं पता होता कि हम इफेक्टेड हैं। कई बार तो इसके कुछ लक्षण ही नहीं होते, कई बार तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है और इफेक्टेड पर्सन को पता ही नहीं चलता कि हमें कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके फैलने का क्या माध्यम है, एयर भी है। एयर तो वो मतलब एयर है, इस तरीके के एयर है। अब हम बोले कि यहाँ नॉर्मल बाहरी वातावरण में बात करें, बगीचे में बात करें, गांव में बात करें, खुले जगह में बात करें, तो वहाँ तो ऐसा एयर में नहीं फैला हुआ है। बाकी जहाँ पेशेंट हैं कोविड के पेशेंट हैं और उस इलाके के, उस आसपास के इलाके में ये क्या है, एकदम एयर में फैल चुका है। उस आसपास के इलाके में एयर में फैल चुका है। कुछ हद तक बड़ी सिटीज़ जो हैं, जहाँ पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन का समस्या बहुत ज़्यादा है। इस कारण से वहाँ पर कोरोना का जो रफ्तार है बहुत तीव्र है, फैलने का भी रफ्तार बहुत तीव्र है। तो ये हम लोगों ने समझा कोविड-19 क्या है, को से क्या किससे बना हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं, को किससे बना है, कोरोना से। बी किससे बना है, VI वायरस से। डी से बना है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। 19 ये कब आया था, 2019 में आया था, 2019 में आया था, इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। ठीक है, ये कैसी बीमारी है, संक्रमित बीमारी है। कैसे संक्रमित होती है, इन्फेक्ट पर्सन से और एयर से, है ना। तो ये हम इसके बारे में समझ गए। अब वर्तमान समय में अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड करेंगे, तो इस समय कोविड-19 का सेकंड लहर समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया की अगर बात करें तो हमने आपको बताया, अब समाप्त हो रहा तो उसको कैसा निदान किया गया, कैसा किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। कोविड का जो ट्रीटमेंट है, कोविड का जो उपचार है, वह उपचार कैसा है और कैसा किया जाएगा। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस के 2 लक्षण हैं, वो लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे दिखाई देते हैं, तो उसमें मेन क्या है, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हमारे क्या करता है, फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, लंग को इन्फेक्ट करता है। और जब लंग को इन्फेक्ट कर देता है तो हम अपना श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन सिस्टम सांस नहीं ले पाते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन्फेक्टेड करता है, किस प्रकार से इसको हराया जा सकता है, कैसा हमारा शरीर इस पर प्रतिक्रिया करता है, किसका एंटीबॉडी बन जाता है, कैसे बन जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कोविड का उपचार। कोविड का उपचार कैसे किया जा सकता है। एक तो हमारी सरकारों ने या WHO ने बताया है, प्रिकॉशन बताया है कैसे कौन कौन से हो सकते हैं। किसी भी बीमारी का उपचार कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक उपचार तो ऐसा हो सकता है कि उसको, बीमारी को ही रोक दिया जाए, बीमारी होने ही ना पाए। क्या किया जाए, प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया जाए, रोकथाम कर लिया जाए। बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, रोकथाम ही सबसे बड़ा क्या है, उपाय है ठीक करने का। उसको पहले से हम लोग दें, उसके लिए क्या है, मास्क लगाएं। हम लोग क्या करें, मास्क का यूज़ करें। अब हम देख रहे हैं कि लोग इस समय तो डबल मास्क लगा रहे हैं, लेकिन डबल मास्क में आपके श्वसन को, आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण आपको दूसरा प्रॉब्लम होगा। इस कारण से कृपया ध्यान रखें, सिंगल मास्क का यूज़ करें, लेकिन मास्क एकदम से ढका हुआ होना चाहिए। अगर कपड़े का हो तो खादी कपड़े को हो, डबल कपड़े उसमें लगे हुए हों तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर हम कपड़े में यूज करते हैं, बहुत बेकार से कपड़ा यूज करते हैं, उन कपड़े का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 2 गज दूरी। हमने बताया कि ये क्या है, संक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है जो इन्फेक्टेड है, तो इसलिए दूरी बनाए रखना जरूरी। हाँ, बात करें सैनिटाइज की, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। सैनिटाइजर के द्वारा सैनिटाइज कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं। अब सैनिटाइजर काम क्या करता है, हमें वो जानना होगा। सैनिटाइजर जो होता है वह क्या काम करता है, जो कोरोना वायरस होता है उसका जो बाहर वाला लेयर होता है उसी को फाड़ देता है और कोरोना वायरस को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर हाथ में भी कहीं कोरोना वायरस आपके लग गया है वायरस, तो वो क्या करेगा, सैनिटाइजर उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा,
उसको क्या कर देगा, फाड़ देगा, उसको अंदर से क्या कर देगा, फाड़ देगा और वायरस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव रोकथाम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कैसा बनाएं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारे अंदर मतलब कोई रोग ना हो, है ना, उसको हम क्या करें, खत्म कर दें। इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसा बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, योगा में बहुत सारे आसन हैं, सूर्य नमस्कार जैसा संपूर्ण मतलब हॉलिस्टिक्स योगा बोल सकते हैं। उसके बाद साथ हम अगर अपने मेंटल को, शरीर को फिट रखने के लिए, श्वसन के लिए स्पेशल हम आपको इसके लिए कि योग के द्वारा हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं और कोरोना से कैसे बचें, उसके बारे में अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, सेवन करें, कुछ हम अच्छी चीज़ों का सेवन करें, भोजन है मतलब हल्दी दूध लें, काढ़ा का इस्तेमाल करें, है ना। जो हमारा डाइट है, डाइट में चेंजेस लाएं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सभी का पर्याप्त मात्रा में, जिसको हमको जितना रिक्वायरमेंट है सेवन करें। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, च्यवनप्राश, आयुर्वेद, अगर आयुर्वेद की बात करें तो बहुत आता है, ठीक है। उसके साथ साथ एलोपैथी में ही बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट आते हैं, तो हम उसका सेवन कर सकते हैं। अब हमने बात किया ये रोकथाम, प्रिवेंटिव सिस्टम की, मतलब हम कोरोना होने से कैसे रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोरोना को मतलब जो एक ये क्या हो गया, इस तरीके का उपचार हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये क्या टीकाकरण है। अगर हम कोरोना को रोकने से बचाव करें, क्योंकि कोरोना जो है कोविड जो बीमारी है वो एक वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है, वायरल डिजीज है। जो वायरल मतलब क्या होता है, वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा क्या करता है, ये फैलता है। तो जितनी भी वायरस के द्वारा बीमारियां होती हैं, उनका कोई गोली या औषध या टैबलेट नहीं बनाया गया है ना उसको बनाया जा सकता है। यहाँ उसका क्या किया जाएगा, केवल वैक्सीनेशन ही किया जाएगा, टीकाकरण ही किया जाएगा, टीका ही लगवाया जाएगा। इसी तरीके से क्या है, जो कोरोना है वो भी एक वायरस है, कोविड-19 जो बीमारी है कोरोना वायरस से होती है, उसका भी क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट के रूप में केवल एकमात्र यही उपाय है कि उसका टीका बनाएंगे, वैक्सीन जिसको बोलते हैं, और उसको लगाएंगे और फिर वो हमें नहीं होगा। जिस तरह चेचक वगैरह का होता है, बहुत सारा वायरस की बीमारी है, एक एड्स का हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले ही क्या कर देंगे, इसका टीका लगवा लेंगे। तो टीका लगवाने का क्यों टीका ही क्यों लगवाया जा सकता है, और बाकी क्योंकि इसका कोई उपचार ही नहीं है, केवल एक ही उपचार है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, एक ही उपचार है, इसलिए हमें क्या करवाना है, टीका लगवाना है। फिर दूसरा क्या है, कैसे लगवाना है। तो टीका लगवाने का प्रोसेस है, कैसा लगवाना है। हालांकि अभी हाल ही में सरकार ने क्या बोल दिया है कि 18+ मतलब जो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है वो कहीं भी वैक्सीन सेंटर में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन अभी हम एक वीडियो आपको बनाएंगे कि वैक्सीनेशन कैसा किया जाता है, कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वैक्सीन बना हुआ है वो सिंगल डोज उसको रिकवर नहीं कर पाता। सिंगल डोज अगर सोचे तो वो सही नहीं कर पाता, क्योंकि जो कोरोना वायरस है बहुत डेंजरस वायरस है, बहुत डेंजरस। अभी तक का ऐसा कोई वायरस इतना डेंजरस नहीं हुआ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोला भी है कि ये बहुरूपिया है ना। तो ये क्या कर रहा है, अपना म्यूटेंट है वो चेंज करता जा रहा है, इस कारण से प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसका वैक्सीन का 2 डोज लिया रहा है। हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ कोवैक्सीन बना है उसको लगवाएं, कोविशील्ड को लगवाएं या किसी अदर वैक्सीन को लगवाएं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें क्योंकि वैक्सीनेशन इसका एकमात्र उपचार है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और जो उसके बचाव प्रिकॉशन है उसको जरूर करें। और इसका कैसे करें, वैक्सीनेशन कैसे करवाना है 18+ में, इस 18+ के जो कोई भी व्यक्ति हो तो वो क्या करता है, वैक्सीनेशन करवा सकता है, वैक्सीन लगवा सकता है कहीं भी वैक्सीन सेंटर में जा करके, और या कि कोविन ऐप के द्वारा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से कोविन ऐप के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और स्लॉट बुक करवाए, और जहां पर उसे मिले जगह पे जो सेंटर उसे वैक्सीन लगवाने के लिए अलॉट हो तो वो क्या करे, वहां पे जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाए।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रही कोरोना वायरस का थोड़ा सा जानकारी। इसके बाद हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि कौन सा वैक्सीन लगवाना है, कौन सा वैक्सीन नहीं लगवाना है, किसको किसको वैक्सीन लगवाना है, किसको किसको वैक्सीन नहीं लगवाना है, वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वैक्सीन कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू।